अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम अहमद और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे इस चैनल से बनने वाली और बनाए जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल सके। आज जिस मौजू को हमने डिस्कस करना है, जिस पर बातचीत करनी है, वो है मक्की की फ़सल। भी मक्की की फ़सल का दौरानिया कितना है, इस पर ख़र्चा कितना आता है, कब ये लगती है, मौसमी कब लगती है, बहारिया कब लगती है और इससे फिर अर्निंग आउटपुट हमें कितनी हासिल होती है, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा भी इसके ख़र्चे के बारे में। साफ़ ज़ाहिर है, जब किसान के पास ख़र्चा होगा तो फिर वो सोचेगा कि मेरे पास इतनी इन्वेस्ट है, इतना मेरे पास ख़र्चा है, तो मैं कौन सी फ़सल लगाऊं जिसे मैं इन टाइम सारी खुराक प्रॉपर दे सकूं और वो अच्छे रिज़ल्ट दे। अगर ख़र्चा नहीं होगा तो फिर बंदा कोई भी फ़सल उस लेवल की नहीं हासिल कर सकता जिस लेवल पर करनी चाहिए थी। मसलन मक्की है तो मक्की का एवरेज ख़र्चा जो है तकरीबन 50-60 हज़ार एक एकड़ पर आ जाता है, अगर आपने अच्छे रिज़ल्ट लेने हैं, औसत अच्छी लेनी है तो। अगर एक बंदे के पास 50-60 हज़ार है तो फिर तो वो मक्की का सोचेगा भी मक्की की तरफ आता हूँ। अगर नहीं है तो फिर वो इस तरफ नहीं आएगा। अगर आएगा तो फिर वो रिज़ल्ट अच्छे नहीं ले पाएगा जिसकी वजह से उसे लॉस होगा। अगर बंदे के पास 1 लाख रुपए ख़र्चा है तो फिर उसके पास ऑप्शन जो है ना वो आलू की फ़सल की भी आ जाती थी। तो ये सारा इन्हिसार फ़सलों का ख़र्चों पर होता है, ज़मीन पर होता है। तो आए मक्की के ख़र्चे के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले होता है इसका बीज भाई कौन सा लगाना चाहिए, क्योंकि बीज पर जो है ना बड़ा डिपेंड होता है, इन्हिसार होता है। जितना अच्छा और म्यारी बीज होगा उतने ही अच्छे आप इससे रिज़ल्ट हासिल करेंगे। अगर बीज अच्छा नहीं है तो आपकी ऑटोमेटिकली औसत डाउन हो जाएगी, एवरेज आपकी कम होगी। जो आपके दाएं बाएं निकलती है औसत तो फिर आपकी वो नहीं निकलेगी। बीज एक म्यारी होना इंतहाई ज़रूरी है। बीज यूँ समझे एक बेस है किसी भी चीज़ की। अगर कोई बिल्डिंग आप जो है ना तामीर करना चाह रहे हैं, उसकी बेस आप अच्छी नहीं रखेंगे तो उस पर आप अच्छी बिल्डिंग भी नहीं बना सकते। इसलिए बीज का बड़ा ही अहम रोल है, बड़ा अहम किरदार है। तो बीज सबसे पहले डिसाइड करना होता है। अब जो अभी जो लगी है मक्की, इसका मैं आपको बताता हूँ। जो अच्छा बीज और मार्केट में सबसे महंगा बीज आ रहा है वो 63-17 का है। 63-17 तकरीबन अब शॉर्ट होने की वजह से उसके रेट बहुत ऊपर चले गए हैं। 22,000 24,000 एक एकड़ का बीज जो है ना वो आता है। जब ये पहले जो था, जब मतलब अभी मक्की लगनी स्टार्ट नहीं हुई थी, जिन्होंने पहले ही इनके आर्डर बुक करवाए हुए थे, तो उस वक्त ये 14 से 15 हज़ार का एक एकड़ का मिल जाता था। तो ये आप देखें 20-25 हज़ार का म्यारी बीज एक एकड़ का जब आप लेंगे तो आप देखें भाई, अगर इतना ख़र्चा बीज पर कर रहे हैं तो इससे रिज़ल्ट भी अच्छे ही आएंगे। तो इसकी जो एवरेज होती है, अगर इसे यूरिया खादें और पानी वगैरह का प्रॉपर ख्याल रखा जाए तो ये 110 120 इवन के 100 प्लस में ही ये निकलती है। जब 100 प्लस में जाती है तो आपके सारे ही खर्चे पूरे हो जाते हैं। तो पहला बीज हो गया, उसके बाद आपने इसकी ज़मीन की तैयारी देखनी होती है। भी ज़मीन इतनी अच्छी तरीके से तैयार की जाए ताकि वो भुरभुरी हो, नरम हो। इसकी जड़ें जो है ना वो जितनी ज़्यादा उसके अंदर जाएंगी ज़मीन के, तना इसका मोटा होगा, पौधा जानदार होगा, तो ये उतना ही अच्छा सिट्टा निकालेगा, उतना ही अच्छा ये इसकी एवरेज आएगी। ठीक है, तो ज़मीन लेवल में होना भी ज़रूरी है, ज़मीन की जो है ना तैयारी भी ज़रूरी है। तो इस पर ख़र्चा ये पहला तो यही होता है तकरीबन। और उसके बाद जो है फिर आ जाती है खादों की बारी, लेबर से लगवाने की, और खादें उसके बाद स्प्रे आ जाते हैं। तो इस तरह करते कराते एंड पर जो है ना, जब ये फसल आपकी तैयार हो जाती है उस वक्त भी बग़ैर ख़र्चे के आप इसे मार्केट तक नहीं पहुंचा सकते। मसलन जब ये तैयार हो गया है तो इसके दो तरीके हैं। अब तो मॉडर्न हार्वेस्टिंग का आ गया। अभी खड़ी जो फसल है वो खुश्क जब हो जाए तो आप हार्वेस्टिंग के ज़रिए जो है ना वो
ख़ुद काटती भी जाती है और इसके जो है ना सिट्टे वो भी अपने अंदर ठीक करके उससे दाने निकालती जाती है। और दूसरा तरीका लेबर के ज़रिए है। ये आप पर डिपेंड करता है भी आपने किस तरीके से इसको मैनेज करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।